मलम् श्वेताम्बरं शोभितम् कर्णेन्दुकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितम् नानामाल्मक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितम् दयावधीर्वीर्षुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालम् श्रीकण्ठभानुर्दतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरतोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहम् बन्दो सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयम् कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा प्रथमं वन्दे सद्गुरुचरण जिनयगम लखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाया जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु की पासे पाया अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि निजाय समाया बंदो पुरुष कबीरो बंदो को दसयंस को बंदो परमात्म धीर बंदो को तरवंश को बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश यदिकाई बंदो राय वंके जी गुरु भूपा
बंदों वंश 27 रूपा, बंदों गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदों 16 सुत सहदानी, बंदों गुरु धर्मदास अधिकारे, बंदों वंश 42 प्यारे, 4 गुरु और 9 तम अंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा, चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा, वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे, प्रणमों कोटि वारी कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी, बंदों गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भो, सत्य नाम मनरंज सदगुरु दया जाई पर, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भोजल पार, सदगुरु का उपदेश यह, गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज, सदगुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सदगुरु लाज, हे सदगुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम, सदग्रंथन प्रारंभ करूं करके तुम्हें प्रणाम, साहेब बंदगी साहेब। प्रातः स्मरणीय, जगत बंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंच उजोर प्रकाश मीराम साहेब, परम पूज्य पंच उदित मीराम साहेब के पावन चरण कमलों में कोट की कोट बंदगी, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बालक दास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोट की कोट बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित महर्षि सेवादास जी साहेब, संत जन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपाल, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सब प्रेम, साहिब बंदगी साहिब। आज सदगुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का तीसरा दिवस है। तीसरे दिवस की इस पावन वेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हमने आप लोगों को ब्रह्मा विष्णु महेश की कुछ बातें श्रवण कराई थी माता अष्टंगी ने। ब्रह्मा विष्णु महेश, गायत्री, पुष्पवती, इन सबको कुछ दिया है। इस संसार का राजा विष्णु जी को बनाया गया है। सृष्टि की जब रचना हुई तो काल और माया के सानिध्य से इस संसार की रचना हुई और आप लोगों को ये बताया था, इस माया ने, इस काल ने
जीवों को भरमाने का काम किया है, जिससे ये जीव इस संसार में भटक जाए, अपना रास्ता भूल जाए, जहां से आया है वहां की रास्ता भूल जाए। इसलिए उसने नाना प्रकार के हमारे ऊपर कर्म और धर्म दोनों लगा दिए। कर्म तो लगाए ही लगाए और धर्म भी हमारे ऊपर बंधन डाल दिए गए। और धर्मों में जो सत्य धर्म है, उस धर्म को छुपाने का प्रयास किया गया, सच्चाई पर पर्दा डाला गया। संसार में अनेक मत बने। साहब ने बताया कि मजहबी झगड़े बन गए, मजहब बन गए, और आज भी मजहब का झगड़ा है। धर्म का कोई झगड़ा नहीं है, मजहब का झगड़ा है। हिंदू कहे मोई राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़ लड़ मर गए, मरम कहू नहीं जाता। ये झगड़ा, मेरा धर्म बड़ा है, कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, जबकि धर्म बड़ा और छोटा नहीं होता है। धर्म एक रस होता है, एक जैसा होता है, वो कभी बड़ा छोटा नहीं होता है। मजहब बड़े छोटे होते हैं। हिंदू मुस्लिम ये मजहब है। इतना ही नहीं, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध ये मजहब है। इन मजहबों का धर्म क्या है, उन धर्मों की चर्चा नहीं होती है, मजहब की चर्चा होती है। और मजहब में सभी मजहबों में काल ने अपना प्रभाव छोड़ा है। सभी मजहबों को धर्म की बात तो सिखाई, लेकिन अपना प्रभाव भी छोड़ दिया। उनके बीच में हिंसा को छोड़ दिया गया। सदगुरु कबीर साहब हिंसा के विरोधी हैं। वो सीधे कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबके एक प्राण, हत्या कबो न छुटी है, चाहे कोटिन सुनो बुरा। और आज तक के इतिहास में कभी किसी की हत्या छूटी हो तो हमें उसका उदाहरण दो। किसी की हत्या नहीं छूटी। साहब कबीर कहते हैं, जो जय मारे सो तेई मारे। जो जिसे मारता है वो उसे मारता है। एक नहीं कितने उदाहरण शास्त्रों में इसका प्रमाण है, लेकिन हम उन प्रमाणों को केवल सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, कभी चिंतन नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो चिंतन करते हैं, और जो चिंतन करता है तो फिर उस दुष्कर्म को वो छोड़ देता है, कभी भी वो दुष्कर्म नहीं करता है।
इसलिए जो भी हमारे धर्म ग्रंथ बतला रहे हैं, कभी उन पर चिंतन भी करना चाहिए। यहां पर तो मजहब के नाम पर हम लोग लड़ते हैं। बहुत सारे धर्म है इस समय, मजहब हैं, और बहुत सारे मजहबों में लोग जुड़े हुए हैं। और आज की स्थिति तो ये हो गई है कि बहुत कम लोग होंगे जो किसी मजहब से न जुड़े हुए। लेकिन दुनिया देश के अंदर अशांति का वातावरण है, चारों तरफ अशांति है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। धर्म का चोला पहरे हैं, लेकिन अंदर से अधर्म का काम हो रहा है। साहब हमारे बता रहे हैं, इतने मजहब होने के बाद अगर शांति नहीं है तो फिर मजहब से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? सब लोग किसी न किसी देवी को, किसी न किसी देवता को, किसी न किसी भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, खुदा को मानते हो। जब इन सब को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष होना चाहिए। लेकिन आप लोग ईश्वर को नहीं मानते हो, भगवान, गॉड, खुदा को नहीं मानते हो। जैसे मुसलमानों का तो सीधा नारा है, इस्लाम के नाम पर अगर कुर्बान हो जाओगे तो खुदा तुम्हें भिष्ट में जगह देगा। मतलब कहने का कि इस्लाम के नाम पर कुर्बान करने का वो गलत अर्थ ले लेते हैं। उनका मतलब हो गया कि लोगों को सुन्नत करा करके इस्लाम में जोड़ दो, खुदा तुम्हें जन्नत देगा। जबकि किसी की सुन्नत करा लेने के बाद वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अगर सुन्नत के करा लेने से कोई मुसलमान हो जाता तो जाने कितने मुसलमान आज शराब पीते हैं, जबकि उनके धर्म में शराब पीना मना है। तो क्या मतलब? कत्लेआम कहते हैं रहम करो, लेकिन खुद कत्लेआम करते हैं। कहां है इस्लाम? मुसलमान क्या है? मुसलमान का मतलब खाली सुन्नत करा लेना नहीं होता है। मुसल्ले ईमान हो जिसका, उससे कहते हैं मुसलमान।